साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आखिरकार बैसाखी पर टिकी मोदी सरकार में रेवड़ियां, माफ करिएगा, मंत्रालय बांट ही दिए गए। इस बार विपक्ष मजबूत हुआ है, बीजेपी की हैसियत घटी है तो पिछलग्गुओं को लाभ मिल गया है। विपक्ष जब जब मजबूती पकड़ता है तब तब गुलाम मुखौटों को लाभ मिल ही जाता है। जिन मुखौटों को इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सकता था, विपक्ष की मजबूती की वजह से वो भी रेवड़ियां पा गए। खैर, यह अलग मसला है। आज का वीडियो इसलिए सामने लेकर के आया हूं क्योंकि नेशन जनमत से ज्यादातर उन प्रत्याशियों के बारे में पूछा जा रहा है जो सोशल मीडिया पर या सामाजिक तौर पर चर्चित प्रत्याशी थे। उन्हीं में से 12 प्रत्याशियों के नाम मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जिनके बारे में सबसे ज्यादा जनता जानना चाहती है। नंबर 1 पर नाम है चंद्रशेखर आजाद। ये चुनाव जीत गए हैं उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से। नगीना सीट पर इनको 5,12,552 वोट मिले। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रत्याशी ओम कुमार को 1,51,443 मतों के भारी अंतर से चुनाव हरा दिया। इनकी सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 1,02,34 वोट मिले। वहीं बहुजन समाज पार्टी को महज 13,272 वोट मिले। मतलब आकाश आनंद, मायावती जी और अखिलेश यादव के दौरे के बावजूद वहां का वोटर मन बना चुका था चंद्रशेखर आजाद को जिताने का। दूसरे नंबर पर चर्चा है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़े थे बिहार की पूर्णिया सीट से। निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर 5,67,556 वोट मिले। जेडीयू यहां पर दूसरे नंबर पर रही। सबसे हैरत की बात देखिए, तेजस्वी यादव ने यहां अपना सम्मान झोंक रखा था। उनकी प्रत्याशी बीमा भारती को महज 27,120 वोट मिले, अपनी जमानत नहीं बचा पाई। तीसरे नंबर पर चर्चा थी राजस्थान की बाड़मेर सीट की, जहां से रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। भले ही वो कांग्रेस प्रत्याशी से 1,18,176 वोट से चुनाव हार गए, लेकिन दिल जीत लिया। रविंद्र भाटी को 5,86,500 वोट प्राप्त हुए। चौथे नंबर पर नाम आता है शंभू कुमार सिंह का। नेशनल दस्तक के संपादक हैं। बिहार की वैशाली सीट से बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने गए थे। हालांकि चुनाव में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, चौथे नंबर पर रहे। महज 21,436 वोट इनको प्राप्त हुए। वहां लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार बीना देवी चुनाव जीती। 5वें नंबर पर नाम आता है राजकुमार रौत का। राजस्थान की बांसवाड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव से पूर्व उमड़ती भीड़ को देख करके अनुमान लगा लिया गया था कि इस सीट से राजकुमार रौत अपनी नई पार्टी भारत आदिवासी पार्टी से भी चुनाव जीत जाएंगे, और हुआ भी यही। भारी मतों से, मतलब इनको 8,20,831 वोट प्राप्त हुए और उन्होंने बीजेपी के महेंद्र सिंह मालवीय को 2,47,054 वोटों के भारी अंतर से पराजित कर दिया। 6वें नंबर पर नाम आता है रितु सिंह का। वही रितु सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ करती थी, लेकिन जाति द्वेष के चलते इनको निकाल दिया गया। काफी दिनों तक धरना प्रदर्शन भी किया, उसी से चर्चा में आई थी। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चंडीगढ़ सीट से चुनाव लड़ने पहुंची थी, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पाई। तीसरे नंबर पर रहीं, लेकिन महज 6,708 वोट इनको प्राप्त हुए। वहां पर कांग्रेस के मनीष तिवारी भारी मतों से विजयी हुए। 7वें नंबर पर नाम आता है इंदु चौधरी का। बीएचयू में इंग्लिश विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सामाजिक मंचों पर, बहुजन मंचों पर देखी जा सकती थी। बहुजन समाज पार्टी ने आजमगढ़ के बगल में सुरक्षित लालगंज लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने इनको टिकट दिया था। ये तीसरे नंबर पर रहीं, लेकिन वोट इनको अच्छा मिला। 2,10,053 वोट इनको हासिल हुए। समाजवादी पार्टी के दरोगा प्रसाद सरोज
यहां सांसद बने। 8वें नंबर पर नाम आता है सुप्रीम कोर्ट के चर्चित एडवोकेट महमूद प्राचा का। दिल्ली के किसी भी आंदोलन में आप इनको आसानी से देख सकते थे। ईवीएम आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, लेकिन उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने पहुंच गए। 5वें नंबर पर रहे, स्थिति बेहद खराब रही। महज 2759 वोट इनको प्राप्त हुए। समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह यहां पर भारी अंतर से विजयी हुए। 9वें नंबर पर नाम आता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल का, जो पिछली बार आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर के राजस्थान में चुनाव लड़े थे, विधायक हो गए थे। इस बार कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे थे। राजस्थान की नागौर सीट से 5,96,955 वोट मिले और चुनाव जीत गए। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को 42,225 मतों से इन्होंने पराजित किया। 10वें नंबर पर नाम आता है राजनारायण यादव का। जनहित आंदोलन और जातिवार जनगणना को लेकर काफी समय से दिल्ली में सक्रिय रहे। ये भी शंभू कुमार सिंह की तरह बिहार की वैशाली सीट से चुनाव लड़ने पहुंचे थे, लेकिन इनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही। शंभू कुमार सिंह 4थे नंबर पर आए, राजनारायण यादव 5वें नंबर पर आए। इनको महज 9,616 वोट प्राप्त हुए, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी को इन दोनों से ज्यादा वोट मिले और वो 3रे नंबर पर आए, विक्की कुमार। 34,256 वोट उनको प्राप्त हुए। 11वें नंबर पर नाम आता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी थे। इस्तीफा दे करके राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया था। उसी से उत्तर प्रदेश की कुशीनगर लोकसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन अपने कद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए और 4थे नंबर पर रहे। इनको 36,575 वोट प्राप्त हुए। बीजेपी के विजय कुमार दुबे यहां चुनाव आसानी से जीत गए। 12वें नंबर पर नाम आता है चौधरी अमर सिंह का। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिले में लोकसभा पड़ती है डुमरियागंज, वहां से प्रत्याशी थे। नाम इसलिए चर्चा में था क्योंकि आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद के अलावा महज दूसरी सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव परिणाम बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन चौंकाने वाले जरूर रहे। चौधरी अमर सिंह यहां 3रे नंबर पर रहे। उनको 81,305 वोट मिले, यानी कि कुल वोट का तकरीबन 9% हिस्सा इनको मिला, जबकि बीएसपी के कैंडिडेट को यहां 35,936 वोट, मतलब महज 3% वोट मिले। इस लिहाज से देखें तो आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन पहले चुनाव के हिसाब से काफी बेहतर रहा। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जगदंबिका पाल भारी अंतर से चुनाव जीते। ये तो मैंने 12 लोगों के नाम बताए। इसके अलावा कुछ और ऐसे नाम जानता हूं जो चुनाव लड़ना चाहते थे, कुछ पार्टियों में एफिलिएटेड भी हुए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, वरना इस लिस्ट में उनके भी नाम शामिल होते। इसमें पत्रकार भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, कद्दावर नेता भी हैं। हो सकता है कुछ चर्चित नाम इस सूची में छूट गए हों, लेकिन जिनके बारे में ज्यादा सवाल किए गए, मैंने उन आंकड़ों को आपके सामने रख दिया। अब निर्णय आपको लेना है कि जनता चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट में क्या क्या खोजती है, और वो लोग जो सोचते हैं राजनीति महज हलवा है। किसी भी तरीके का चर्चित व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है। पत्रकारिता में चर्चित व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, वकालत में चर्चित व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, प्रोफेसर से चर्चित हुआ व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, सोशल मीडिया में चर्चित हुआ व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, सामाजिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है। तो अब मैंने आपके सामने नजीर रख दी कि किस तरह के लोग, ऐसा नहीं कि लोग नहीं जीते, लोग जीते, लेकिन उससे पहले महज चेहरा चमका करके नहीं, उससे पहले उन्होंने राजनीति में पूरी ताकत झोंकी है, समाज के साथ सड़कों पर उतर करके संघर्ष किया है, तब कहीं वो चुनाव जीत पाए हैं। हाँ, चुनाव जीतने का दूसरा शॉर्टकट है। उसके लिए आपको कंगना रनावत जैसा, हेमा मालिनी जैसा चर्चित चेहरा बनना पड़ेगा,
और सत्ता से गठजोड़ करना पड़ेगा, तो इस तरह भी बिना संघर्ष, बिना मेहनत के अरुण गोविल की तरह हवा हवाई होकर के भी चुनाव जीता जा सकता है। अब निर्णय आपको करना है कि आपको संघर्ष के दम पर, जनता के दम पर, सिद्धांत के दम पर अगर चुनाव लड़ना और जीतना है तो उसके लिए समय देना पड़ेगा समाज को। और अगर हवा हवाई बनकर के जीतना है तो सत्ता के चरणों में गिर जाओ, कहीं से भी टिकट ले आओ, चुनाव लड़ो, जीतने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।